A very good morning to my all students. My name is Sahiba Sayyed, TGT teacher from Emmanuel School, Tonk, Rajasthan. Our today's topic is lesson number 2, Gulmohar book, Saving the Gharial. इससे पहले हम लेसन नंबर 1 एने बेक्स अ केक एंड देन पोएम इन द बाजार ऑफ हैदराबाद वो कर चुके हैं. Textual question answer also done. So let's proceed this lesson. The image in front of you is of gharial. Gharial is just so similar to crocodile, but a major difference is here. इसका जो ये स्नाउट है ऐसा स्नाउट क्रोकोडाइल का नहीं होता है. From the box, Janki Lanin is a conservationist, writer, editor and documentary maker based in Tamil Nadu. इस लेसन की जो राइटर हैं जानकी लेनिन, ये उनके बारे में है. वो एक कंजर्वेशनिस्ट है, राइटर हैं, एडिटर हैं और डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हैं. तमिलनाडु से हैं. शी हैज़ पब्लिश 2 बुक, और इन्होंने 2 किताबें भी लिखी है. अ किंग कोबरा समर एंड माई हस्बैंड एंड अदर एनिमल्स, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम हर पॉपुलर कॉलम इन द हिंदू. द हिंदू न्यूज़पेपर का नेम है जिसमें इनके आर्टिकल्स उस बुक से रिलेटेड आते रहते हैं. इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर तो आपको मालूम होगा द हिंदू एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है और उसको यूपीएससी लेवल के जो एस्पिरेंट्स हैं वो उसको रीड करते हैं जीके के लिए. रोम्युलस व्हाइटेकर is a wildlife conservationist. He works primarily with amphibians and reptiles. जो रोम्युलस व्हाइटेकर हैं जानकी लेनिन के हस्बैंड, वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, यानी कंजर्व करने वाले हैं, संरक्षक करने वाले. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के ऊपर खासकर काम करते हैं. व्हाइटेकर lives in Chennai, Tamil Nadu and is the founder of the Madras Snack Park and the Madras Crocodile Bank Trust. बेसिकली तमिलनाडु से हैं और इन्होंने मद्रास स्नैक पार्क और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट भी बनवाया है. दिस नरेटिव इज़ रिटर्न बाय हिज वाइफ. ये जो नरेटिव है, ये जो कहानी है हम पढ़ेंगे, ये इनकी वाइफ ने लिखा है, जानकी लेनिन. बट इट इज़ व्हाइटेकर्स अकाउंट ऑफ हिज अटेम्प्ट्स टू सेव द gharial एंड इज़ नेचुरल हैबिटेट. तो ये लिखा जानकी लेनिन ने है, लेकिन ये जितना भी हम लेसन पढ़ेंगे वो सारा व्हाइटेकर्स के अकाउंट से है, यानी उनके सामने हुआ था इंसिडेंट, उनका एक्सपीरियंस है इस लेसन में. द सन ब्लेज्ड ओवर हेड. सूरज हमारे सरों पर चमक रहा था. इट वॉज मिड डे, मध्य दिन का बात है. एंड वी हैड बीन वॉकिंग फॉर आवर्स, और हम घंटों से चल रहे थे. आई वॉन्टेड टू बिलीव दैट द विस्प ऑफ ब्लू इन द डिस्टेंस वॉज द रिवर पद्मा, आवर डेस्टिनेशन, बट आई वरीड इट वॉज अ मिराज. जब हमें एक ब्लू विस्प नज़र आया, विस्प मीन्स अ स्मॉल थिन लाइन ऑफ क्लाउड, स्मोक और स्टीम, तो हमें ऐसा लगा शायद ये रिवर पद्मा है हमारा डेस्टिनेशन, लेकिन मुझे कहीं चिंता हुई. आई वरीड इट वॉज अ मिराज. ऐसा ना हो ये एक मिराज हो, ये GE है बट ये मिराज प्रोनाउंस होगा. अ फॉल्स इमेज ऑफ वाटर क्रिएटेड बाय हॉट एयर. गर्म हवा की वजह से, जैसे रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि ये पानी है, दूर से पानी है, बट वो पानी नहीं होता है. द रिवर इज़ द ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. जो रिवर पद्मा है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच की एक ऑफिशियल बाउंड्री है जो इन दोनों को कंट्रीज़ को आपस से अलग करती है. एंड हैज़ चेंज्ड इट्स कर्स सो मैनी टाइम्स. और जाने कितनी बार अपना कर्स रास्ता बदल चुकी है. नदी जो होता है वो कभी लेफ़्ट से बह गई, राइट से, कभी सेंटर से, तो कोई एक डेफिनेट वे थोड़ी होता है कि बाउंडेशन नहीं होती है ना पानी के ऊपर कि यहीं से ही जाना है, तो कर्स चेंज होते रहते हैं. तो इसी बात का इनको डर है कि
आई फेयर्ड इट माइट हैव वैनिश्ड ऑल टुगेदर, ऐसा ना हो कि हम रास्ता भटक जाए और पता ही नहीं चले कि क्या हमारा वे है। पैरा 2, फाइनली अ रिबन ऑफ कोबाल्ट स्वैम इनटू व्यू। वर्ड शॉप में गिवन है, अ रिबन ऑफ कोबाल्ट इनटू swam into view means they finally saw the bright blue green water of the river as they reached the top of the bank. टॉप ऑफ द बैंक मतलब कोई पहाड़ी नहीं है जिसका बैंक टॉप हो, इसका मतलब होता है टॉप ऑफ द बैंक एकदम साइड में किनारे पर। जब हम बिल्कुल किनारे के पास पहुँचे तो फाइनली हमें पानी नज़र आया। वी रीच्ड द हाई बैंक, नीज बकलिंग विद एग्जॉस्शन, और हमारे जो पैर थे वो पूरी तरीके से दुख रहे थे। नीज बकलिंग मीन्स सो टायर्ड दैट हिज नीज एंड लेग्स कुड नॉट होल्ड हिम अप एनी मोर। जब हमारे पैर जवाब देते हैं, ऐसा लगे अब खड़ा ही नहीं हो जा रहा है, हमारे पैर हमारी बॉडी का बाहर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो वो कंडीशन होती है। वैन इन द वाटर ब्लो अस वी सा अ क्रोकोडाइल विद अ लॉन्ग स्नाउट। वाटर बिलो अस का मीन्स होता है जब हम पानी के पास पहुंच गए और हमारे पैर पूरी तरीके से पानी में थे तो हमने देखा कि क्रोकोडाइल है एक विद अ लॉन्ग स्नाउट, जिसका एक लंबा सा स्नाउट है। स्नाउट मैंने अभी पिक्चर में दिखाया था आपको लॉन्ग। वॉज इट अ घड़ियाल और जस्ट अनदर इल्यूजन, क्या ये घड़ियाल है या फिर मैंने सोचा या हो सकता है वापस से कोई फिर से इल्यूजन हो, कोई पहली हो। पैरा 3, द रेप्टाइल्स बॉडी ग्लिस्टेंड इन द सन। सूरज की रोशनी में उस रेप्टाइल की बॉडी जो थी ग्लिस्टेंड यानी शाइनी, चमक मार रही थी। शी सीम्ड अनअफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना, अनअफ्रेड मीन्स नहीं डरना। ऐसा लग रहा था जैसे उसको तो हमसे डर ही नहीं लग रहा है। नेचुरली क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं जब कोई ह्यूमन बीइंग उनके आसपास जाता है तो वो डर जाते हैं, पीछे भागते हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो कह रहे हैं कि शी सीम्ड अनअफ्रेड ऑफ अस एंड वी गेस्ड, और फिर हमने गेस करा। शी वॉज गार्डिंग एग्स बरीड इन द सैंड बैग। एक्चुअली तो वो क्या कर रही थी, वो जो नदी के किनारे उसने अपने अंडों को बरीड किया था, मीन्स गड्ढा करके अंदर रखा था अपने नेस्ट, अपने एग्स को, वो उनको गार्ड कर रही थी, वो उनकी रक्षा कर रही थी, वहाँ पर राउंड ले रही होगी, तो इसलिए वो नहीं डर रही थी। ये माओ का नेचर होता है। यहाँ पे शी आया है, इस मीन वो फीमेल घड़ियाल है, तो वो उसका इनका माँ जो मदर नेचर ही होता है वो अपने बेबी को कभी प्रॉब्लम नहीं आने देती, तो इसीलिए वो ह्यूमन बीइंग से भी नहीं डर रही थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को किसी डेंजर में नहीं डाल सकती थी, इसलिए वो वहाँ पर उनको गार्ड कर रही थी। इंस्टेंटली रिवाइव्ड मीन्स फीलिंग बेटर एट वंस ऑन डिस्कवरिंग द एग। जब उनको फाइनली अंडे मिल गए जिसको वो रेयर करना चाहते थे और कंजर्व करना चाहते थे, तो वो खुश हुए और उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला। वी डग अनटिल वी फाउंड द नेस्ट, और जब तक हमें वो नेस्ट नहीं मिल गया हमने उस फीमेल घड़ियाल के वहाँ पर जहाँ पे वो गार्ड कर रही थी, हम भी वहीं पर ही डग करते रहे। इनकी टीम ने डग किया, खुदाई की, और जब तक वो नेस्ट नहीं मिला ये लोग उसमें ही लगे रहे। वाइल बीइंग वॉच्ड केयरफुली बाय इट्स ऑनर, और वो जो मदर घड़ियाल थी वो वहीं पर खड़े आसपास उनको देख रही थी। वी वर हॉपिंग टू रियर हर यंग सेफली इन कैप्टिविटी। हम चाहते थे कि वो नेस्ट हमको मिल जाए और फिर हम उनको उन अंडों को उनके बच्चों को रियर करें। रियर मीन्स होता है टेक केयर ऑफ द यंग अनटिल दे आर अडल्ट, यानी जब तक वो थोड़े अडल्ट नहीं हो जाते, एबल नहीं हो जाते अपना केयर सेल्फ केयर करने के लिए, तो उनको हम रेयर करेंगे। इसी तरीके से कंजर्व किया जाता है एनिमल्स को। इन कैप्टिविटी, कहाँ पर रखेंगे उनको? कैप्टिविटी में, अ सेफ एरिया। एंड देन रिलीज दैम, और फिर बाद में उनको रिलीज कर देंगे। बट शी डिडेंट नो दैट, पर उसको तो ये बात पता नहीं थी ना, ऑब्वियसली वो घड़ियाल को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि वो क्यों डक कर रहे हैं। स्टिल शी डिडेंट अटैक अस, फिर भी उसने अटैक नहीं किया। कैन यू टेल वाई शी डिडेंट अटैक? उसने अटैक क्यों नहीं करा? क्योंकि एनिमल्स भी ये चीज़ समझ जाते हैं कौन उनका अच्छा चाहता है और कौन बुरा।
आप किसी एनिमल के साथ में क्रूलिटी यूज़ करोगे तो वो आपसे दूर भागेगा, लेकिन आप सेम एनिमल को प्यार से अपने पास बुलाओगे तो वो एनिमल आपके पास आएगा और अच्छे से रहेगा। पैरा 4, दैट वॉज इन द मिड 1980s। ये मिड 1980s की बात है। वी डिडंट नो इट दैन। उसके बाद से हमें नहीं पता क्या हुआ। बट दिस मे हैव बीन द लास्ट टाइम घड़ियाल नेस्टेड इन बांग्लादेश। बट ये आखिरी बार था जब हमें लगता है कि बांग्लादेश में घड़ियाल जो हैं उसको नेस्टेड किया गया था। द प्रॉब्लम वॉज दैट नो वन न्यू इनफ अबाउट दिस अनयूजुअल क्रोकोडाइल। और जो मेन प्रॉब्लम इनको कंसर्व करने में सामने आ रही थी वो ये थी कि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं थे, वो इस अनयूजुअल क्रोकोडाइल को अभी समझते ही नहीं थे। दिस इज़ वॉट मैड मी वर्क एज मच एज आई कुड इन घड़ियाल कंट्री। और इसीलिए मैं जितना हो सकता था उतना इनके लिए कुछ करना चाहता था। और इन्हीं की कंट्री में, इनकी कंट्री का मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। और यहाँ ये 3 कंट्री ने मेंशन करी हैं जो घड़ियाल की कंट्री हम कह सकते हैं, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। पैरा 5, व्हाट सेट्स द घड़ियाल अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर क्रोकोडिलियंस इज़ इट्स लॉन्ग स्नाउट। और जो घड़ियाल को सबसे अलग बनाता था सभी अदर क्रोकोडिलियन लाइक प्रीडेटरी रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, एडिगेटर्स, इन सब से अलग क्यों था? वो था उसका लॉन्ग स्नाउट, उसकी लॉन्ग स्नाउट की वजह से। द स्लिम जॉज, और उसका जो स्लिम जॉ था साइड में, लाइन विथ शार्प टीथ, जिसके ऊपर बारीक बारीक से शार्प शार्प टीथ थे, आर आइडियल फॉर कैचिंग फिश। जो किसके लिए यूज़ करता था? वो आइडियल थे फिश पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। ये पिक्चर में देखें आप, इस पिक्चर में आपको लॉन्ग स्नाउट दिख रहा है, ये इसके जॉज हैं लाइन विथ शार्प टीथ, जिसके अंदर ये इसके शार्प टीथ हैं। बट दे हैव अनदर फंक्शन, लेकिन इसका एक और फंक्शन है, काम है। व्हेन अ मेल रीच एडोलसेंस, जब एक मेल जो है वो एडोलसेंस हो जाता है, किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, एट राउंड एज 12 a strange appendage begins growing on the tip of his snout। तो एक और appendage, appendage means होता है something that is connected to a larger more important thing। कुछ जब कोई नया पार्ट जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, वो appendage होता है। तो उसके स्नाउट के ऊपर एक और पार्ट बिगिन हो जाता है, ग्रोइंग अप हो जाता है ऑन द टिप ऑफ हिज स्नाउट। दिस इज़ द घड़ा, इसको हिंदी में घड़ा कहते हैं, इंग्लिश में जो पॉट होता है। एंड इस कम्प्लीटली कवर्स एंड प्रेसेस डाउन ऑन द नॉस्ट्रिल्स, और वो जो उसकी नॉस्ट्रिल्स होती हैं उसके ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ प्रेशर डालता है, दबाव बनाता है। व्हेन द मेल ब्रीथ्स आउट फोर्सफुली, और जब कोई मेल घड़ियाल बहुत ज़ोर से सांस लेता है, ब्रीदिंग करता है फोर्सफुली, इट प्रोड्यूसेस अ नॉइस, और एक शोर सा क्रिएट होता है, दैट कैरीज अक्रॉस द वाटर। नॉइस क्रिएट होने के साथ साथ उसके फोर्सफुली ब्रीथ जब वो करता है तो पानी भी निकलता है। द पोलाइटेस्ट टर्म आई कैन कम अप विथ फॉर दिस नॉइस इज़ बज स्नॉट। अगर मैं इसके लिए कोई बहुत ही पोलाइट शब्द, बहुत ही इज्जत से अच्छा कोई शब्द यूज़ करूँ तो मैं कह सकता हूँ उसे बज स्नॉट। ऐसा साउंड होता है बिल्कुल बज के जैसा। इट सर्व्स टू पर्पजेस, और इसके दो मकसद होते हैं, दो पर्पज़ हैं। टू अट्रैक्ट फीमेल्स एंड वार्न ऑफ राइवल्स। मेल घड़ियाल ऐसे साउंड निकालकर फीमेल घड़ियाल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा जो राइवल्स होते हैं, उनके दुश्मन होते हैं, तो उनको वो वार्न करते हैं, उनको चेतावनी देते हैं। यानी जब गुस्सा होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तब भी वो इस तरह का बज़ निकालते हैं, और या फिर फीमेल को अट्रैक्ट करना हो तो भी वो इसी तरह की आवाज़ निकालते हैं। पैरा 6, वी वंस हर्ड द बज स्नॉट इन एक्शन नियर राजघाट।
on the Chambal River in northern India. एक बार हमने भी ये बस नॉट सुना था जब हम राजघाट में थे, चंबल रिवर के पास, इन नॉर्दर्न इंडिया में. वी सा बिग मैल गैरियल एंड हर्ड हिज अंडर वाटर टेरिटोरियल जॉ क्लैप. अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर, तो पानी के अंदर से वो जो टेरिटोरियल जॉ क्लैप कर रहा था वो हमने सुनी थी. टेरिटोरियल जॉ क्लैप का मतलब होता है ब्रिंगिंग द जॉस टुगेदर, जबड़ों को ज़ोर से एकदम विद अ लाउड स्नैप, कस के बार बार खोल के मुंह कस के बंद करना कि आवाज़ से निकले, सो दैट वो अदर मेल गैरियल को डरा सके, उसको वार्न कर सके कि ये जो टेरिटरी है, ये जो एरिया है ये मेरा है, उस पर मेरा राज है. तो वो टेरिटोरियल ज क्लैप कर रहा था, बस नॉट था, तो इन्होंने वहाँ पर वो सुना था. द गैरियल इज द ओनली क्रोकोडाइल टू एडवर्टाइज इट्स प्रेजेंस इन दिस वे अंडर water. Some biologists think this could be a method of stunning prey as well as marking territory. गैरियल जो है ये सब करते हैं, और कुछ बायोलॉजिस्ट का कहना है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो दूसरे को बता सकें कि ये जो टेरिटरी है ये मेरी है, ये एरिया मेरा है. अपना हक दिखाने के लिए करते हैं, या फिर अपने जो शिकार होता है उसको स्टनिंग द प्रे, हिटिंग द एनिमल यू आर हंटिंग हार्ड ऑन द हेड. किसी एनिमल को जिसको हम शिकार कर रहे हैं वो उसको सर पे बहुत ज़ोर से मारते हैं ताकि उसको अनकॉन्शियस कर सकें, उसको बेहोश कर सकें. तो हो सकता है वो इसके लिए भी ये करते हों. दो इट वॉज विंटर, तो ये सर्दियों का समय था. अ टाइम व्हेन क्रोकोडाइल बास्क ऑन द सैंड बैंक्स टू वार्म अप. ये वो टाइम था जब जितने भी ये थे गैरियल क्रोकोडाइल, ये सर्दी में अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए सैंड बैंक पर, किनारे पर बास्क करते रहते थे, धूप लेते थे और वहाँ पर थोड़ी मस्ती करते रहते थे. दिस मेल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द वाटर. और ये जो मेल है ये अपना ज़्यादातर समय पानी के अंदर गुजारता था. अलर्ट टू एनी मेल हु माइट ट्राई टू टेक हिज पोजीशन. और अलर्ट करता रहता था कि कोई उसकी जगह ना ले, कोई उसकी टेरिटरी, उसका एरिया, उसकी पोजीशन ना ले. In our next class, we will proceed from para 7. Till then, take care of yourself. Do work hard. Have a good day. Take care.